हेलो बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि द इक्वेशन ऑफ द लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू लाइन दिस वन। ठीक है, तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं इसकी। तो जो मेजर की कॉन्सेप्ट है ना, बहुत शानदार है इसका की कॉन्सेप्ट। वो ये है कि सपोज एक लाइन है अपने पास ऐसी, जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। कितना? अल्फा। ठीक है, अल्फा बना रही है। तो इसका स्लोप कितना होगा? इसके ये एक्स एक्सिस बोल दिया इसको, इस लाइन को बोल दिया एल। तो लाइन स्लोप ऑफ लाइन कितनी होगी? एम ऑफ एल कितना होगा? तो एम ऑफ एल क्लियरली यहाँ पे नथिंग बट टेन अल्फा। कोई दिक्कत नहीं इस बात से। अब एक ऐसी लाइन जो एल से थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा कैसे बना सकती है? या तो थीटा ऊपर बनाएगी, इसको L1 बोल दिया, तो या तो वो थीटा नीचे बनाएगी, इसको L2 बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं इस बात से। अब L1 की स्लोप तुम बताओ क्या होगा? तो L1 एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? L1 एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, पहले तो वो थीटा बना रहा है एल के साथ, ये रहा। पहले तो थीटा बना रहा है एल के साथ, देन टोटल अल्फा। तो अगर तुम ये टोटल एंगल देखो ना, ये पूरा एंगल, तो वो कितना बना रहा है? थीटा प्लस अल्फा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ L1 इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा? बोल सकता हूँ। अब स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? स्लोप ऑफ L2, तो स्लोप ऑफ L2 कुछ नहीं है, वो अपना ऐसा होता है ये वाला लाइन। तो ये हो गया इट्स नथिंग बट अल्फा माइनस थीटा, इट्स नथिंग बट अल्फा माइनस थीटा, या और वी कैन से थीटा माइनस अल्फा, जो तुम बोलना चाहो, कोई इशू नहीं है अपने को इस बात से। तो लिख लो यहाँ पे, अगर अल्फा में थीटा में अल्फा हटा दो तो काम हो जाएगा अपना। तो अगर अल्फा में थीटा जोड़ दिया तो L1 की स्लोप, अल्फा में थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो L2 की स्लोप। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो थीटा है तो ये भी तो थीटा है, तो अल्फा में थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया वाला हो गया। तो L2 की स्लोप कितनी हो गई? tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा। कोई दिक्कत? तो बस दोनों की स्लोप आ गई। एक बार स्लोप आ गया और अपने को पासिंग पॉइंट दिया है तो इक्वेशन लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो चलो सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। तो सवाल ये है अपने पास कि स्लोप क्या है? तो स्लोप ऑफ लाइन L1, तो यहाँ पे पहली बात जो लाइन है अपने पास वो ये है √3x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर तुम इसको ठीक से लिखो ना तो वो क्या होगा? y इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1। तो यहाँ स्लोप कितना है भाई मेरे? जो स्लोप है वो ये है, ये वाली लाइन जो x के साथ है -3। तो अगर तुम इसको लिखो -√3, जो कि तुम इजीली लिख सकते हो अगर तुम्हें पता है तो। -√3 कितना होता है? माइनस ऑफ tan 60 डिग्री। सो tan 180 माइनस 60, tan 120 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा कितना है? अल्फा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। तो एम ऑफ L1 कितना होगा? तो स्लोप ऑफ L1 इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो यहाँ पे जो थीटा है, जो इक्वल एंगल है, वो कितना दिया हुआ है अपने पास? वो दिया हुआ है अपने को 60 डिग्री। तो एक लाइन जो है वो 60 डिग्री इस पे बना रही है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल 60 है, तो थीटा इक्वल टू 60 हो गया। तो स्लोप ऑफ L1 कितना हो गया? tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा, अल्फा मीन्स अल्फा प्लस थीटा, सो 120 प्लस 60 tan 180। वैल्यू कितनी होती है tan 180 की? 0। सो एम ऑफ L1 0 हो गया। अब एम ऑफ L2 एवरीवन ये होगा tan ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो अल्फा कितना है अपने पास? 120 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू √3, इसको बोल दिया √3। तो एक स्लोप आ गया 0, एक स्लोप आ गया √3। तो इक्वेशन लाइन क्या होगी? तो एक तो सीधा हो गया लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? स्लोप। तो स्लोप एक तो हो गया 0 और एक हो गया √3। तो अगर तुम एक को सॉल्व करो, इक्वेशन 1 को सॉल्व करो, तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो आएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। और अगर तुम दूसरे को सॉल्व करो तो वो आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, मैं दूसरे को सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि पहला तो ईजी है, y प्लस 2 इक्वल टू 0। और दूसरे को तुम जैसे ही सॉल्व करोगे ना वो आएगा √3 x माइनस वाई माइनस 2 माइनस 3 √3 इक्वल टू 0। तो ये दूसरे को सॉल्व करने पे आया। अगर तुम पहले को सॉल्व करोगे तो वो आएगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना हो गया? 2 वाले। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। थैंक यू।